सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी स्वामी राम के जीवन की रक्षा कैसे गुरु ने स्वामी राम के जीवन की रक्षा की, चलिए सुनते हैं। सात संगत जी गुरु भक्त योग अमृता सनातन सुख मुक्ति पूर्णता अकूट आनंद एवं चिरतन शांति देता है। संसार या सांसारिक प्रक्रिया के मूल में मन है। बंधन और मुक्ति सुख और दुख का कारण मन है। इस मन को गुरु भक्ति योग के अभ्यास से ही नियंत्रण किया जा सकता है। सतगुरु के दिव्य कार्य के वास्ते आत्मसमर्पण करना अथवा तन मन धन समर्पण करना चाहिए। सत्संगत जी सतगुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पवित्र चरणों का ध्यान करना चाहिए। गुरु के पवित्र उपदेशों को सुनकर निष्ठापूर्वक उनके मुताबिक चलना चाहिए। उल्लू सूर्य प्रकाश के अस्तित्व को माने या ना माने, फिर भी सूर्य तो सदा प्रकाशित रहता है। उसी प्रकार अज्ञानी और चंचल मानव वाला शिष्य माने या न माने, फिर भी गुरु की कल्याणकारी कृपा तो चमत्कारिक परिणाम देती ही है। सत्संगत जी अपने गुरु को ईश्वर मानकर उसमें विश्वास रखो, उनका आश्रय लो, ज्ञान की दीक्षा लो। केवल शुद्ध भक्ति से ही गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जिसने सतगुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे शिष्य के पास से मृत्यु पलायन हो जाती है। सत्संगत जी गुरु भक्ति योग का अभ्यास संसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य और अनासक्ति पैदा करता है और अमृता प्रदान करता है। सतगुरु के जीवन प्रदायक चरणों की भक्ति महापापी का भी उद्धार कर देती है। सत्संगत जी जब स्वामी राम 7 वर्ष के थे, तब ज्योतिषियों ने कहा कि इस बालक की 28 उम्र में मृत्यु हो जाएगी। राम सिसक सिसक कर रोने लगे कि मैं इतनी अल्प आयु में ही मर जाऊंगा और जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाऊंगा। सहसा उनके सतगुरु बंगाली बाबा पधारे और उन्हें रोने का कारण पूछा। बालक राम ने सारी बात बता दी। गुरुदेव बोले, राम तुम दीर्घ काल तक जीवित रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी आयु देता हूँ। सत्संगत जी ज्योतिषी ने कहा, ये कैसे संभव? बाबा ने कहा, ज्योतिषी से परे भी कुछ होता है। जब स्वामी राम 28 के हुए तो गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी कि ऋषिकेश जाकर साधना करो। जब भी सतगुरु को आज्ञा देते हैं तो उसमें शिष्य का कल्याण ही छुपा होता है, भले किसी समय में आए या न आए। सच्चे शिष्य को तो बस आज्ञा मिलने की देर है, वह लग जाता है। आज्ञा पाते ही स्वामी राम चल पड़े। सत्संगत जी गुरु की बताई साधना करते हुए वे स्वच्छ रूप से पहाड़ों में विचरण करने लगे। एक दिन अचानक उनका पैर फिसला और वे पहाड़ से नीचे लुढ़कने लगे। उन्हें लगा कि जीवन अब यहीं समाप्त हो जाएगा, किंतु ज्यों ज्यों ही वे लुढ़कते लड़खाते लगभग 500 फीट नीचे पहुँचे, अचानक कंटीली झाड़ी में जाकर फंस गए और झाड़ी की एक नुकीली शाखा उनके पेट में जा घुसी। सत्संगत जी सहसा उन्होंने अपने गुरुदेव की बात याद आई कि जब भी कभी आवश्यकता पड़े तब मुझे याद करना। उन्होंने जैसे ही अपने गुरु मंत्र का उच्चारण व गुरुदेव का स्मरण किया, उन्हें सतगुरु का ज्ञान याद आया कि मैं नहीं मरता, मैं अमर आत्मा हूँ। मृत्यु शरीर का धर्म है, मैं स्वयं को शरीर भाव से क्यों देख रहा हूँ। आध्यात्मिक रक्तस्राव के कारण स्वामी राम को मूर्छा आने लगी। उसी समय ऊपर मार्ग पर जा रहे कुछ लोगों ने उनको देखा और उन्हें ऊपर खींचकर जमीन पर लेटा दिया। सत्संगत जी स्वामी राम चलने का प्रयास किया, किंतु कुछ ही देर में वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने गुरुदेव को याद करते हुए कहा कि गुरुदेव, मेरा जीवन समाप्त हो गया। आपने मेरा पालन पोषण किया और सब कुछ किया, किंतु आज मैं बिना आत्मानुभूति के मर रहा हूँ। सत्संगत जी एकाएक उनके गुरुदेव वहीं प्रकट हो गए। स्वामी राम ने सोचा, शायद यह मेरे मन का भ्रम है। वे बोले, क्या आप सही में यहाँ पर हो? गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम चिंता क्यों करते हो?
तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी मृत्यु का यह समय नहीं था, पर गुरु कृपा से मृत्यु को भी टाला जा सकता है। सासंगत जी, गुरुदेव कुछ पत्तियां लाए और उन्हें कुचलकर स्वामी राम के घावों पर रख दिया। गुरुदेव उन्हें अपनी गुफा में ले गए और वहाँ कुछ लोगों को भी उनकी देखभाल के लिए रख दिया। 2 सप्ताह में स्वामी राम के घाव ठीक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि किस प्रकार सच्चे समर्थ सतगुरु समर्थ गुरु दूर रहकर भी अपने शिष्य का ख्याल रखते हैं। उन्हें यह साक्षात अनुभव हुआ कि गुरु और शिष्य के बीच का संबंध एक उच्चतम एवं पवित्रतम संबंध होता है। यह संबंध अनिवार्य है। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी विचार अच्छे लगे और लाइक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे आप जी के चरणों में ऐसे ही विचार रखते रहे। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।